लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज उस खुदावंत का धन्यवाद करिए जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया और सांसें दी। आपके घर परिवार, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। इससे पहले सर्वप्रथम आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदावंत इस सुंदर से समय के लिए कि आज पिता आपने मुझे जीवन, मुझे हर प्रकार के समस्याओं से पिता बचाने वाले आप हैं। मेरे जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन इन वचनों को जरूर सुनेगा जो आज आपके दिन छुटकारे के हैं। आज आपके जीवन से हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की संकट आपके जीवन से निकलने वाली समस्या के नाम से। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 60 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पर राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही थी जो आज आपको समझना चाहिए, आज आपको सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले लोग हैं, आज वो खुदावंत के पास आए और खुदावंत उनके जीवन से हर प्रकार की समस्या, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से वो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से दूर होने वाली समस्या के नाम से। हालेलुया। लिखा है पहला वचन में, हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला। यहाँ पर इस बात को राजा दाऊद क्यों कह रहे थे? बहुत बड़ी बात है। छुटकारे के लिए यदि प्रार्थना राजा दाऊद ने इस बात के लिए किया था कि जब ये वचन राजा दाऊद लिख रहा था और कह रहा था परमेश्वर से कि हे परमेश्वर तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ फिर भी हमको ज्यों का त्यों रख कर दिया। हालेलुया। राजा दाऊद ने यहाँ पर कहा कि परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने हमें त्याग दिया, ये बात हम समझते हैं कि आपने हमें छोड़ दिया, आपने हमें तोड़ डाला। ये बात आज बहुत सारे लोग अपने मन में सोच रहे होंगे, इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने वैसे ही मुझे किया। आज मेरे घर में बीमारी है, दुख है, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, अनेक प्रकार की दिक्कतें मेरे जीवन में है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, घर नहीं है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। बहुत कुछ आपके जीवन में ऐसा आता होगा, आपके मन में ऐसा आता होगा कि जो राजा दाऊद ने सोचा था, क्या कहा था कि हे परमेश्वर क्या तूने हमें त्याग दिया? और इस बात को भी कहा था राजा दाऊद ने कि क्या तूने हमें तोड़ डाला? लेकिन राजा दाऊद अंतिम में कहते हैं कि ज्यों का त्यों, जैसे हम थे वैसे ही परमेश्वर आपने कर दिया। लेकिन आगे क्या लिखा है, तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला, उसी को दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। आज परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है कि जो आज जहां राजा दाऊद ने दूसरे वचन में कहा, अध्याय 60 के और 2 में लिखा है, तूने भूमि को कपाया और उसे फाड़ डाला, उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। आज वैसा ही आपका जीवन है। आज आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दुख से, बहुत सारी तकलीफों से, बहुत सारी समस्याओं से आज आप डगमगा रहे हैं। आपके दिल में इतना दर्द, इतनी चिंता, इतनी मुसीबत है कि राजा दाऊद ने इस बात को इसलिए कहा कि परमेश्वर ने कहा कि आज तेरी जिंदगी में हर प्रकार के छुटकारे के लिए आज आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, यशायाह के द्वारा अध्याय 26 और 4 में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रखो। क्या कहा? यहोवा पर सदा भरोसा रखो क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो परमेश्वर सनातन है, उसका कोई अंत नहीं है, वो आदिकाल से अनंत तक रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इंसान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इंसानों की सोच बदलती रहेगी, लेकिन आज आपको अपनी सोचों को बदलना है। अपनी हर प्रकार की, हर एक बहनों से, हर एक भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा, खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है, तूने हमें अनेक प्रकार की दुख और अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता आपने हमें बचाया है। तो राजा दाऊद इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, वो अपना दर्द भी बता रहे हैं परमेश्वर से और अपनी इच्छा भी बता रहे हैं कि राजा दाऊद ने किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना किया। आज हमारे जीवन में हर प्रकार के दुख का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा दाऊद ने इस बात को बहुत अनेक प्रकार की बातों से ठहराया है और कहा भी
है कि आज जो परमेश्वर हमारा जो यहोवा है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारा खुदावंद है। वो हमारे जीवन को हर एक प्रकार के मन के प्यासे को लोगों को परमेश्वर बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तूने मेरा, यहाँ पे लिखा है दाऊद ने अगले अध्याय में क्या कहा, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर तेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। यहाँ पे क्या परमेश्वर से कहा राजा दाऊद ने? इस बात के लिए कहा कि जो आज मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, आज जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मैं तुझे विश्वास करता हूँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यदि आज हम यत्न से परमेश्वर को ढूंढते हैं तो आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परमेश्वर को ढूंढते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, खुदावन से प्रार्थना विनती करने के बाद। एक बात की याद रखिएगा, आज आप प्रार्थना करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको उत्तर मिल जाएगा। आपने देखा होगा दानियल के जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी, बहुत समय लग गया उसकी प्रार्थना आने में। आपने देखा होगा सारा के जीवन में 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में 99 वर्ष के बाद उसके जीवन में आशीष, उसकी प्रार्थना का उत्तर आता है। उसी तरीके बहुत सारी जकरिया था, उसके जीवन में बहुत सारी आशीष आई। कब आई? ये सब शैतान जिस तरीके से आज हमारे जीवन को रोकता है, उसी तरीके परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं जो आशीष लेकर के आते हैं, प्रार्थना का उत्तर लेकर के आते हैं। आप ये सोचते होंगे कि आज मेरे जीवन में शैतान है तो आज मेरे जीवन से निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज मैंने समय के अनुसार आपके जीवन में किया है। यदि उस समय को आप पहचानते हैं, समझते हैं और प्रार्थना करते, विनती करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है कि तू कभी निराश नहीं होगा। और हर प्रकार छुटकारे के लिए यदि आज आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली हैं। क्योंकि हमारा एक ही मात्र परमेश्वर है, वो शरण स्थान और गढ़ है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीता अध्याय 91 में कहा है, क्या कहा है? यहोवा परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि उसने कहा हमारा परमेश्वर रक्षक है। राजा दाऊद ने इस बात को स्पष्ट किया, क्या कहा? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस बात को क्यों कहा राजा दाऊद ने? इसलिए कि राजा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव को देखा। उतार चढ़ाव का मतलब दुख, खुशियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, फिर खुशियां, बहुत सारी बातें आपके जीवन में वैसे ही हैं जैसे आज हमारे जीवन में है। संसार के हर एक मनुष्यों के जीवन में आज वो बात लागू होती है। कोई इंसान हमेशा खुशी नहीं रहता, इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप निराश हैं, आपके जीवन में चिंताएं, मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं, आपको लग रहा है कि हमारा परमेश्वर आज हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। आज यदि हमारे हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह हर एक प्रकार की जहेलियों के, हर एक प्रकार की बहेलियों के जाल से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी गंदी आत्मा, कोई भी बुरी आत्मा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करती है। आपके भाई के जीवन में, आपके परिवार में, आपके बहन के जीवन में, आपके जीवन में, आपके अनेक प्रकार के माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में, आपके परिवार में सदस्य हैं, खुदावंत का वचन कहता है। इस बात को आज हमें इस तरीके से समझना है कि दाऊद ने कहा कि हमारा परमेश्वर रक्षक है, वो हमें कभी भी किसी प्रकार से छोड़ेगा नहीं जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन आज हमें किस तरीके प्रार्थना करना है, तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने जा रहा है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस चैनल, इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से आप ये जरूर बताएं कि आपके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल ना करें, उस पर आप केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें और उसमें आपको हम रिप्लाई देते हैं, आपको जवाब देते हैं, आपसे बातें करते हैं मैसेज के द्वारा। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हैं, इसीलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर
घर से, आपके जीवन से, आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।